बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन याद रखिए हर वैश्या औरत होती है। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चूलों के अंदर घुसे हुए हैं। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं। मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, बल्कि सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि तख्ता स्याह की स्याही मज़ीद नुमायाँ हो सके। मैं बगावत चाहता हूँ हर उस फर्द के खिलाफ जो हमसे मेहनत तो कराता है लेकिन उसके पूरे दाम अदा नहीं करता। आम तौर पर औरत से इश्क व मोहब्बत करने का वाहिद मकसद सिर्फ जिस्मानी लज्जत होता है। दरअसल जिनसी भूख एक ऐसी भूख है जो मिटाई नहीं मिटती। हकीकत ख्वाह शक्कर में लपेट कर ही क्यों न दी जाए, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। रोटी और पेट, औरत और मर्द, ये दो बहुत पुराने रिश्ते हैं, अज़ली और अबदी। मर्द की कुर्बत भी औरत के हुस्न के लिए कितनी ज़रूरी होती है। दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। भूख गदागरी सिखाती है, भूख जराइम की तरगीब देती है और भूख असमत फरोशी पर मजबूर करती है। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहूत ही नज़र आती है। औरत को शहूत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। जब आशिक के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो वो चूमना शुरू कर देता है। कल बाजार जाना हुआ, दो कुत्तों को गोश्त की खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर इन्हीं दोनों को अटकलियां करते देखा। फिर मुझे वो दो भाई याद आ गए जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे और आज तक नहीं बोले। चिंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। मोहब्बत तो जज्बों की अमानत है, फ़कत बिस्तर की सलवट ज़दा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होते। इश्क एक मर्ज है और जब तक तूल ना पकड़े मर्द नहीं होता। मोहिज एक मजाक होता है। बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात के लिए वो काम भी करते हैं जो शैतान भी करने से गुरेज करता है। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड आवेज़ां था कि यहाँ इमारत साजी का जुमला सामान मौजूद है। हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसे दुनिया के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते। इंसान औरत से मोहब्बत करता है तो हीर रांझा की दास्तान बन जाती है। रोटी से मोहब्बत करता है तो एपिक्यूरस का फलसफा पैदा हो जाता है। तख्त से प्यार करता है तो सिकंदर, चंगेज, तैमूर या हिटलर बन जाता है। और जब खुदा से लौ लगाता है तो महात्मा बुद्ध का रूप धार लेता है। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वो उसके पैदा होने की खुशी है। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अजियत है और हाथ छुड़वा लेने वाले की अपनी कहानी है, लेकिन इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई। बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं बाबा पहुंची हुई सरकार है। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है
تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگر یہ معاشرہ کوٹوں پر جانے والے بغیرت اور شہوانیت سے بھرپور لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ ویشیائیں عام طور پر خدا ترس ہوتی ہیں۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ جس طرح بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور ہوتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے فسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتے میں کبھی کبھی ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے، کل یا آنے والے کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی۔ ہم عورت اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے۔ ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتے کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ مسجد میں دیوبند شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ساتھ۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن تانگا چلانے کی نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔